Hello friends and welcome to the video on unit number 5. Today's topic is Introduction of Network Theorem. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you the basics of electric network. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand course outcome, that is apply network theorem to troubleshoot problem related to electric circuit, and learning outcome, that is understand network theorems and understand the basic of electric circuit. नेटवर्क थ्योरम, इस यूनिट में हमें इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफरेंट थ्योरम्स अप्लाई करके कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है। और इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट थ्योरम्स हैं, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड ड्युअलिटी। हम इन सभी थ्योरम्स पे न्यूमेरिकल सीखेंगे। डेफिनेशंस। एक्टिव नेटवर्क, इफ अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव नेटवर्क। जिस सर्किट में एनर्जी सोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उस सर्किट को हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट, पैसिव नेटवर्क, इफ अ नेटवर्क डज नॉट कंटेन एनी एनर्जी सोर्सेस देन इट इज़ कॉल्ड एज पैसिव नेटवर्क। जिस सर्किट में एनर्जी सोर्सेस एब्सेंट होते हैं और सिर्फ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उस सर्किट को हम पैसिव नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट, यूनिलैटरल नेटवर्क, इट इज़ अ नेटवर्क whose characteristics depend on the direction of current through the various element is called as unilateral network। यूनिलैटरल नेटवर्क में जो डायरेक्शन का, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे आपने देखा है डायोड, डायोड में हमारा करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, तो वो यूनिलैटरल नेटवर्क का एग्जाम्पल है। देन बायलैटरल नेटवर्क, इट इज़ अ नेटवर्क हुज कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द वेरियस एलिमेंट इज कॉल्ड एज बायलैटरल नेटवर्क। इस सर्किट में जो करंट है वो दोनों भी डायरेक्शन से फ्लो हो सकता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस है, इन तीनों भी एलिमेंट से जो करंट है वो बोथ द डायरेक्शन से फ्लो हो सकता है। इसीलिए इन तीनों एलिमेंट को हम बायलैटरल नेटवर्क का एग्जाम्पल कह सकते हैं। नेक्स्ट, लीनियर नेटवर्क, इफ द पैरामीटर्स such as resistance, inductance, capacitance, etc. remains constant irrespective with the change in voltage, time, temperature, then the network is called as linear network। अगर हमारे सर्किट में वोल्टेज चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्टिव टू द टाइम एंड टेम्परेचर, तब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू जैसे कि वैसे रहती है, उसे हम बोलेंगे रिमेन्स कांस्टेंट। उस नेटवर्क को हम लीनियर नेटवर्क कहते हैं। लेकिन अगर हमारे सर्किट में टाइम के साथ वोल्टेज एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा है और ये चेंज होने के साथ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो उस नेटवर्क को हम नॉन लीनियर नेटवर्क कहेंगे। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर हमें सर्किट को कॉम्पैक्ट करना है तो हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को
कम करने पड़ेंगे। तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो हम उनकी एडिशन करते हैं। तो अब हमने बोला है आर एस, तो आर एस इज़ द रेजिस्टेंस इन सीरीज़। सीरीज़ में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो सकते हैं, वेयर n इज़ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़। आप एग्जाम्पल में देख रहे हो रेजिस्टेंस 2 ओहम एंड 3 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सीरीज़ में होने की वजह से हम इन दोनों की एडिशन करेंगे, सो हमें आर एस मिलेगा 2 + 3 5 ओहम। तो हम 2 ओहम एंड 3 ओहम रेजिस्टेंस को डिलीट कर देंगे और उसकी जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे, दैट इज़ द 5 ओहम। नाउ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। आप यहाँ देख रहे हो 1 डिवाइडेड बाय आर पी। आर पी इज़ द पैरेलल रेजिस्टेंस। 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 टू द number of resistance, where n is a number of resistance connected in parallel. आप एग्जाम्पल में देख रहे हो रेजिस्टेंस 2 ओहम एंड 3 ओहम अब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय आर पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन मिलेगा और डिनोमिनेटर में होगा एडिशन। सो 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3। हम इस वैल्यू को कैल्सी में पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.2 ओहम। अब 2 ओहम एंड 3 ओहम रेजिस्टेंस को हम डिलीट करेंगे और उसकी जगह पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगेगा, दैट इज़ 1.2 ओहम। नेक्स्ट ओवरव्यू। फर्स्ट वन इज समरी। हमने इस वीडियो में नेटवर्क के टाइप्स पढ़े हैं, दैट इज़ नेटवर्क थ्योरम्स, और डेफिनेशंस पढ़ी है जैसे कि एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, यूनिलैटरल नेटवर्क एंड बायलैटरल नेटवर्क। रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उसका हम क्या करते हैं, और पैरेलल में होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक इज़ सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है और सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट। डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल नेटवर्क। इस क्वेश्चन को आपको आपके कॉपी में सॉल्व करना है। दिस इज़ द वन असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्राम आउटकम मैपिंग। हम देखेंगे कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे कौन से पीओ मैप होते हैं। फर्स्ट पीओ इज़ बेसिक नॉलेज। हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है दैट इज़ नेटवर्क थ्योरम, उससे हमें नेटवर्क थ्योरम का बेसिक नॉलेज मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PO1 हमारे टॉपिक से मैप हुआ है। देन PO2 इज़ द डिसिप्लिन नॉलेज। आप ECI में इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ रहे हो, सो इलेक्ट्रिकल का ये बेसिक सब्जेक्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा PO2 भी मैप होता है। देन PO8 इज़ द इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। आप असाइनमेंट इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हो, इसलिए हम PO8 को भी मैप कर सकते हैं। देन PO9 दैट इज़ कम्युनिकेशन। आप और मैं वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपसे वीडियो से कम्युनिकेट कर रही हूँ और आप मुझसे डाउट पूछ के कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा PO9 भी मैप हुआ है। देन PO10 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने के लिए आपको ECI का बेसिक नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमारा PO10 भी मैप होता है। देन नेक्स्ट इज़ PSO2 दैट इज़ मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना और पावर यूटिलाइज करना, इसके लिए हमें ECI का नॉलेज होना ज़रूरी है।
इसलिए हमारा PSO2 भी सेटिस्फाई होता है। थैंक यू।